ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। हाय वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। ये रीडिंग है 1 मई टू 15 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है वर्गो। इसमें हम देख लेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को, ठीक है। इसमें और क्या क्या होगा, 3 पत्ते का रीडिंग होगा, 3 कार्ड्स। और इस एक फर्स्ट कार्ड विल बी फॉर योर पास्ट एनर्जी, सेकेंड कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एंड थर्ड कार्ड फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। चलिए वर्गो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, डीप नोइंग योर पास्ट एनर्जी। वर्गो कन्या राशि, आपका सेकंड यानी आपका प्रेजेंट एनर्जी क्लीन इट अप, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी कन्या राशि फ्यूचर एनर्जी द ऑब्जर्वर। ओके, सो ये 3 कार्ड हमारे निकल गए हैं और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड मैं पहले से ही निकाल के रखी हूँ, जो कि है सन, द सन। देखिए कितना सुंदर कार्ड है, व्हाट अ ब्राइट कलर कार्ड। यस, तो कार्ड नंबर है 51 यानी 6 मतलब लीव योर फियर। आपका डर आप पीछे छोड़ के आप निकल पड़ो, ऐसा टाइप का कुछ। आप कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो, कहीं डीप नॉलेज की बात कर रहे हो, कहीं एनालिसिस की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए लेनोर्मैंड डेक से भी अलग से 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपका राशि, लग्न यानी और सन साइन यानी सन साइन, मून साइन एंड दी असेंडेंट, कोई भी जगह पे अगर वर्गो कन्या है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रेजोनेट हो भी सकता है, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ ज़बरदस्ती का स्टोरी को अपना स्टोरी बनाने का कोशिश ना करें, ठीक है। फर्स्ट कार्ड फॉर वर्गो द हाउस, सेकंड कार्ड द स्टार्स, थर्ड कार्ड द चाइल्ड। ओके, अभी हम लोग ले लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स। क्लैरिफाइंग कार्ड्स का शफल करते हुए एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एक सब्सक्रिप्शन और वो जो बेल आइकन है ना, उसको ज़रूर दबाना, ताकि मेरा बना हुआ कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए और आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। और जो लोग वापस आके मुझे फिर से सुन रहे हो, मेरे फैमिली बन चुके हो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देख पा रहे हैं या 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 of sword and the final queen of wands। क्या चल रहा है वर्गो? वाओ, खुद के साथ लड़ाई, कंफ्यूजिंग लड़ाई। वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम वाटर साइन एंड अ फायर साइन, वाटर साइन एंड अ फायर साइन। और या तो फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वर्गो, पाइसिस, एक्यूरियस, ऐसा हो सकता है। लाइक कन्या राशि, मीन लग्न एंड सन साइन हो गया आपका एक्यूरियस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो, ये एयर साइन है, एयर साइन मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस। ये हो गया आपका वाटर साइंस, ये 2 कार्ड। वाटर साइन मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और आप खुद हो टॉरस, सॉरी वर्गो। और ये देखो, ये है फायर साइन, ये भी फायर साइन यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो या तो फिर आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो या तो वाटर साइन से डील कर रहे हो, बट खुद आपका यहाँ पे एक एक्यूरियस कार्ड भी निकला हुआ है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूरियस। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आपका पास्ट एनर्जी है जो है डीप नोइंग। डीप नोइंग में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए एक मून दिख रहा है, मून दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम पाइसियन एनर्जी, या तो फिर आपका भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। तो आप कुछ अपना घर को लेके, अपना परिवार को लेके, अपना कुछ ब्लेसिंग्स को लेके आप सोच रहे हो। ये है कार्ड नंबर 43। 4 + 3 = 7 और 7 के साथ है हाउस, मतलब आप अपने घर की ब्लेसिंग्स को लेके, आप अपने घर परिवार को और ज़्यादा आपके ऊपर का ब्लेसिंग, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो यू आर ब्लेस्ड। ऐसा होता है ना कभी कभी कि भगवान कुछ देके जन्म देते हैं ताकि आप अपना गुण, सबको कुछ ना कुछ देते हैं भगवान, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल चाइल्ड बनना पड़ता है, बट येस उसको रिकॉग्नाइज करके उसी पे काम करना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एनर्जी में दिख रहा है। एंड आप अपना घर को स्वर्ग जैसा बनाए हो, मंदिर टाइप का बना चुके हो। वहाँ पे आते हैं ना कोई भी आपके घर में
जैसे उसको सुकून मिलता है, उसको ओ नवरात्रि भी चल रहा है, मे बी आप अपने घर में नवरात्रि का पूजा रखे हो सकता है कि आप अपने घर में नवरात्रि का पूजा रखे हो, माँ दुर्गा को अपने घर में बुलाए हो और इसीलिए आप कब घर का माहौल बहुत अच्छा है, बट डीप डाउन कोई ना कोई बहुत दुखी है। समवन इज़ लेफ्ट, आपकी ज़िंदगी से कोई तो निकलने का बात कर रहा है या तो कहीं दूर जाके बसा हुआ है। हो सकता है कि आपके घर में आपका पति, आपका पत्नी या तो आपके बच्चे कोई दूर में स्टडी के लिए गए हैं, या तो फिर शादी में, किसी की शादी में अर्चन आए हैं, या तो आपके साथ आपका पार्टनर का एक मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरिया, ऐसा कुछ बना हुआ है जिससे आप बहुत दुखी हो। कोई तो आप दुखी हो, आप या फिर आपके पार्टनर, और कोई तो जैसे आप ना राह देख रहे हो। यस, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है वर्गो, एक्चुअली आप अपना घर को बचाना चाहते हो। यस, इट इज़ जस्ट अबाउट योर फैमिली, इट इज़ जस्ट अबाउट योर सपनों का घर जिसको कहते हैं। आप अपना सपनों का घर को बचाना चाहते हो। आप बहुत डीप नॉलेज की हो, आप बहुत गहराई से सोचते हो, लोगों को गहराई से विचार करते हो, बट अपने घर के मामले में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपके पार्टनर आपसे बहुत दुखी है, या तो आप अपने पार्टनर से बहुत दुखी हो। कुछ भी करके आप दोनों का मैचिंग हो ही नहीं रहा है, मेंटल मैच हो ही नहीं रहा है, बट अगेन यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिरेकल हो जाए। हे भगवान, ऐसा कुछ कर दे ताकि मेरा घर बच जाए, ऐसा आपका एक प्रेयर निकल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप डिप्रेशन में हो। अगर आप डिप्रेशन में हो तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, होनी को आज तक कोई टाल नहीं सका। हाँ, होनी को अनहोनी कर दे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बट ऐसा तो हम कर सकते हैं ना कि जब ऐसा बुरा वक्त चल रहा है, हम थोड़ा भगवान जी को थोड़ा ज़्यादा बुला ले। जैसे कि ओम नमः शिवाय का जाप किया करें। आप सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ के, जैसे ही आप उठते हो, हाथ मुँह धो के आप बैठ जाओ। बैठ के एटलीस्ट 10 माला यानी 1088 टाइम्स या तो 1111 टाइम्स ओम नमः शिवाय का जाप करो। रात को भी सोने जाने के टाइम मिनिमम 5-6 तो माला करो, यानी 600 या 500 के ऊपर माला करो। इससे क्या होता है ना, आपके अंदर की वो जो अशांति है, जो पागलपंती है, वो थोड़ा काम डाउन कर लेता है। आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, आपकी ब्रेन को क्लैरिटी मिलता है, और आप ना धीरे धीरे समझने लगते हो परिस्थिति ऐसा क्यों बना। अभी ये जो है ना, ये परिस्थिति को समझने लायक स्थिति नहीं है आपकी, बट आपको तो परिस्थिति को समझना होगा ना। जब तक आप परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे, आप इसका सॉल्व कैसे करेंगे? बिना प्रॉब्लम सुने, बिना प्रॉब्लम को समझे आज तक किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को समझने के लिए क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, जिसका दवाई है ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये आपका पास्ट एनर्जी था। अब घर बचाने के लिए कुछ कर रहे थे, अभी हम प्रेजेंट में देखेंगे आप क्या कर रहे हो। क्लीन इट अप, अब बहुत कुछ कर रहे हो, अब सफाई कर रहे हो। ये ऐसे तो देखने से दिखता है जैसे घर का सफाई हो रहा है। हाँ, नवरात्रि का माहौल है, तो नवरात्रि के आगे आगे आपने तो घर का ज़रूर सफाई किए होंगे, बट यहाँ पे घर की सफाई नहीं, जैसे अंदर की सफाई। जैसे मैंने बोला, जब इंसान के अंदर क्लैरिटी आती है ना, तब इंसान पहले क्या देखता है पता है? मेरी गलती क्या थी। फिर अनुशोचना होता है, मतलब अंदर में ना एक रिग्रेशन होता है, रिग्रेट आती है। ओ माय गॉड, मुझे ना ऐसे जली कटी सुनाना नहीं चाहिए था। जो भी हो रहा था, भगवान ने तो 2 कान दिए हैं ना, एक कान से गालियाँ सुना के दूसरे कान से निकाल देते। इतना भी कौन सा बड़ी बड़ी गाली दे रहे थे, मतलब समझ रहे हो आप? ये है क्लैरिटी, यही है क्लीन इट अप। आप अपने अंदर की गहराई पे डुबकी मार के अपना गंदगी को साफ कर रहे हो। एक भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा प्योर है। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, या तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब आप ये बोलते हो ना, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, उसी ने शुरू किया था, पता है कितना गाली बकी। भाई, एक हाथ से तो ताली बजता नहीं है। जैसे आपको ऐसा लगता है ना, आप अगर ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप करके अंदर में क्लैरिटी लाते हो, तब आपको महसूस होता है कि एग्जैक्टली मैं भी ना कुछ बोली नहीं थी, बट मुंह बनाए थे। हम कुछ ऐसे
एटीट्यूड से खड़े हो गए थे कि उसको और जलने लगा, तो इसीलिए उसने भी गाली बका। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर होने लगता है। तो स्पिरिट बोल रहा है आप क्लीन करो। कार्ड नंबर है 21, 2 + 1 = 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी इन्फ्लुएंस में आप आ जाते हो। ये कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या तो आप थर्ड पार्टी, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद अपनी मम्मी पापा के ज़्यादा सुन रहे हो, आपके कोई दोस्त है जिसके ज़्यादा सुन रहे हो। अरे भाई सुनो, बट उसको लेके अपने पार्टनर के साथ बात तो कर लो कि दिस आई एम थिंकिंग, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। तो ये ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिसको स्पिरिट बोल रहा है हटाओ उस इन्फ्लुएंस को। और ये है 7, 16 स्टार, यानी एक्वेरियस कार्ड। ये जैसे सितारों में लिखा हुआ था कि आप दोनों का एक ऐसा परिस्थिति आएगा, आपको एक टाइम के लिए आपको परिस्थिति के साथ जूझना पड़ेगा। ये आप जैसे देखो परिस्थिति में दुखी होकर आप निकल जा रहे हो, यहाँ पे भी वही मन है और आप पीछे भाग रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस परिस्थिति के साथ, आप रहना ही नहीं चाह रहे हो। इतना दर्द में कौन रहेगा भाई, चलो अपना रास्ता देखो। पर स्पिरिट बोल रहा है ये आपकी भविष्य है, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका कर्मा है। यू हैव टू फेस योर कर्मा, बट भागो मत। खुद को क्लैरिटी लाओ, खुद के साथ सफाई करो, खुद के अंदर की सफाई करो, सोच की पैटर्न की सफाई करो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। एंड आप फिर अपने साथ जो लड़ रहे हो ना हर वक्त, 5 ऑफ सोर्ड, मतलब अंदर ही अंदर आप खुद के साथ लड़ रहे हो। आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही जलीकटी सुना रहे हो, फिर आप ही रो रहे हो, आप ही खुद को फिर शांत कर रहे हो। ये जो चल रहा है ना अंदर का जो लड़ाई, अंदर का जो तूफान, इसको शांत कर दो, क्योंकि ये आपको फेस करना ही था। बिकॉज दिस इज़ योर कर्मा। ये तो लिखा हुआ था, सितारों में लिखा हुआ था, यानी आपके ग्रह नक्षत्र में लिखा हुआ था कि ऐसा एक परिस्थिति आएगा जिस वक्त आपके साथ आपका पार्टनर का एक प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपके घर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हो। तो ये सब जब स्पिरिट बोल ही दे रहा है तो खुद को रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। तो आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है? कार्ड नंबर 49, द ऑब्जर्वर। अभी ना शांत होकर ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है। 9 + 4 = 13, 3 + 1 = 4। तो बैलेंस एनर्जी, ये भी देखो, ये भी तो नंबर 4 है, यानी घर, बैलेंस एनर्जी। स्पिरिट बोल रहा है आप, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल, देखिए 49 मतलब 13 मतलब 4, और यहाँ पे भी कार्ड नंबर 13 मतलब 4। तो आपको यही बोल रहा है आप अपना बैलेंस में आओ, आप उस इनोसेंसी में आओ। जैसे बचपन में आप, बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, राइट। बच्चे इतने भगवान के पास मतलब करीब होते हैं। तो आपको भी वही बोल रहा है कि आप बच्चों की तरह सिचुएशन को सोचो, इतना कॉम्प्लेक्स मत कर दो, इतना भी गहराई से इसकी तैसी उसकी ऐसी, ये सब मत करो। थोड़ा खुले दिमाग से, खुले आँख से देखो और सोचो। बहुत ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत आसान सा सिचुएशन था, सोचते सोचते आपने इतना मैनिपुलेट कर दिया कि आप खुद ही उसी में फंस गए। ऐसा तो नहीं है ना। तो स्पिरिट बोल रहा है इसको एनालिसिस करो और बच्चों की तरह इसको सोचो। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने ख़त्म हो गया है, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ साधन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अ वर्गो एनर्जी। पेंटिकल्स एनर्जी मतलब काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो आप। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो आप अच्छी तरह से सोचो। 9 मतलब कोई चीज़ का कंप्लीशन। हो सकता है कि रिश्ते में एक दरार आए और फिर एक कंप्लीशन की रास्ते पे चल पड़े, बट डोंट वरी, यू आर द क्वीन और द किंग, एंड आप राजा या रानी हो और ऐसे ही आप रहोगे। आपका एनर्जी काफ़ी सुंदर है। आप मतलब बुरा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, डोंट वरी। आप अपनी जगह पे सही हो कि नहीं, इसको पहले देख लो। अगर आप अपनी नज़र में, अपनी परिस्थिति में आप अगर खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि यस आई एम राइट, यस आई एम राइट, और भगवान आपको साथ ही रहेंगे, तो आप अपना अंदर की पैटर्न को थोड़ा सा क्लीन करो, सोच में थोड़ा बदलाव लाओ और आप खुद को रेक्टिफाई कर लो। अगर आप रेक्टिफाई कर ले रहे हो ना, देन यू आर द किंग, यू विल बी द किंग।
किंग और क्वीन, आप राजा थे या रानी थे, अभी भी राजा या रानी हो और कल भी राजा या रानी ही रहोगे। तो स्पिरिट इसमें क्या बोल रहा है, कार्ड नंबर 51 द सन, एग्जैक्टली अगर आप सही हो तो आपकी ऊपर सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स आएंगे। अगर आप सही हो तो आप क्वीन ऑफ वंस, देखियो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी वर्गो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड वर्गो एंड यू आर डीलिंग विथ सम पाइसिस एंड एक्वेरियस। अगर आप पाइसिस एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन के कोई बंदे को डील कर रहे हो देन यस, वो लोग काफ़ी अ लिटिल मैनिपुलेटर होते हैं, दे आर वेरी सिक्रेटिव एंड ऑल। बट आप अगर सही हो ना वर्गो, आपका कॉम्बिनेशन अगर लियो के साथ है देन आई नो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा स्पिरिट का आवाज़ ऐसा आ रहा है कि जैसे यस यू आर राइट, आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करो और परिस्थिति को एनालिसिस करो। कभी कभी सॉरी बोलने पे भी ना खुद की एनर्जी को लॉस नहीं होता है। कभी कभी जैसे होता है ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया बट फिर भी मैंने सॉरी बोल दिया परिस्थिति को कूल डाउन करने के लिए, परिस्थिति को सही करने के लिए, देन वो भी सही होता है। सो आपकी सॉरी अगर आपकी घर को बचा सकते हैं तो प्लीज़ एक सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। सो सॉरी बोल के इस परिस्थिति को काम डाउन करके आप अपने ज़िंदगी के रास्ते पे चल पड़ो, इतना मैं कह सकती हूँ। आपका एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है, सब कुछ सही है, भगवान का ब्लेसिंग्स आपके है, सन कार्ड है आपका ब्लेसिंग में, तो और क्या कहना है। आई कैन अंडरस्टैंड वर्गो, जो भी आपके ऊपर उंगली उठा रहा है उनके साथ बैठ के बात करो। आई नो पहले थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात होगी बट येस यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। सो टॉक टू योर पार्टनर और बीच में जो भी आ रहा है, जिसका भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है उनको हटा दो, सीधा फेस टू फेस बात करो। बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्व चुटकी बजाते सही हो जाता है, ठीक है ना। तो वर्गो ये रहे 1 से 15 तारीख का रीडिंग, फिर मिलेंगे 30th का रीडिंग लेके, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत कामयाबी दे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।